हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आज फेस टू फेस मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ आप लोगों के। और मुझे बस एक अपडेट देना था, आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो क्या है कि आप जो मैं आगे क्लिप्स डालूँगी आप लोग देखना। मेरे दांत में बहुत ज़्यादा पेन था, मतलब मेरी जो अकल दाढ़ थी वो काफ़ी 3-4 साल से मतलब उसमें कीड़ा लग गया था। और उसमें मतलब परेशानी तो चल ही रही थी, पेन वगैरह मेरे को जैसे चाय पीऊँ या मीठा खाऊँ तो वो लगता था। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने उसमें फिलिंग विलिंग कर दी थी, वो ठीक चल रही थी। अब तक 2-3 साल मेरे निकल चुके थे, मतलब अब इतना पेन हो चुका था। डॉक्टर ने मेरे को भी समर के टाइम पे यानी मार्च अप्रैल के टाइम पे उन्होंने मेडिसिन दी थी, तो उससे आराम थोड़ा सा लग गया था मुझे। मैंने सोचा चलो ठीक हो गया, लेकिन फिर से मैंने कुछ वही चाय कॉफ़ी पी और उसके बाद से फिर से पेन स्टार्ट हो गया। और मेरा इतना पेन हुआ, जो जो दांत से अगर दांत टच भी करे ना, इतना पेन था, मैं सो भी नहीं पा रही थी, मतलब लगा लो बहुत पेन था। फिर उसके बाद डॉक्टर ने फिर 2 दिन की दवाई दी और डॉक्टर ने बोला अभी ये तो निकलवानी ही पड़ेगी। और मुझे इतना डर चढ़ रहा, इतना डर चढ़ रहा था ना, बहुत ज़्यादा। सही बताऊँ मैं आपको, क्योंकि मेरे को ना एक इंजेक्शन लगवाने से बहुत डर लगता है, तो ऐसे करके तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो फिर जब उन्होंने बताया मेरे को कि ये निकलवानी है, और फिर तो मैंने यूट्यूब पे सारी वीडियो देख डाली दांत निकलने की। अकल दाढ़ अगर निकलते हैं तो पेन क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, मैंने सारे सर्च कर डाला सारा सर्च कर डाला। और जब उसमें मैंने देखा कि मतलब कि कैसे कैसे होते हैं, कि ज़्यादा तो पेन नहीं होता, कैसे निकालते हैं। और मैंने देखा कितनी डॉक्टरों की मैंने देखी जो यूट्यूब पे डली हुई है अकल दाढ़ निकालने की, तो उन्होंने कितनों ने ना उसको, जो हमारे मसूड़े होते हैं उनको कट करके और उसके बाद दांत को निकाला, और उसके बाद उन्होंने टाँके से उनको बंद कर दिया। ऐसे करके मैंने सारी वीडियो सबकी ज़्यादा ऐसे ही देखी थी, तो मुझे भी लगा कि ऐसे ही होगा मेरे साथ भी। और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खा पाऊँगी, और मैं कई दिन तक मेरा दांत ये मतलब ठीक नहीं हो पाएगा, मुझे यही हो गया था। और समझ नहीं आ रहा था मुझे कुछ भी, मेरे मतलब टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में मैंने कि अरे यार कैसे होगा, पता नहीं कैसे करेंगे, क्योंकि वो ऊपर वाली दाढ़ थी मेरी, और वही मुंह खोल के रखना इतने टाइम तक, तो बहुत ज़्यादा वो लगता है डिफ़िकल्टी। तो फिर लेकिन फिर भी वो डॉक्टर्स इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, इतने मतलब उनका हाथ एक्सपीरियंस इतना अच्छा था। मैंने भी कोई चीज़ दांत का ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर के साथ पहली बार कराया है, तो इसका मतलब रिज़ल्ट मेरा बहुत अच्छा निकला है, और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। और उन्होंने सिर्फ, मैं गई हूँ और उसके बाद मेरे को इंजेक्शन दे दिया यहाँ पे ऊपर मसूड़, जो ऊपर जो तलवे होते हैं ना ऊपर मसूड़े के, तो यहाँ पे उसका सुन करने का इंजेक्शन दे दिया। और मेरा पूरा जो मसूड़ा जो इस जिस साइड का पूरा था ना, सुन हो गया, जीभ वगैरह मेरी। मुझे ना लेकिन बस एक चीज़ होगी, जैसे उन्होंने मेरे को सुन किया ना, मेरे को ना बीपी लो हो गया एकदम से, मेरा एकदम से हो गया जैसे काम नहीं कर रहा मेरा दिमाग, एकदम से ऐसे हो गया था। फिर उसके बाद में उन्होंने सुन किया मेरे से ना, बोलने में भी थोड़ा सा लगे, अजीब सा डिफ़िकल्टी सा लगे बोलने में, और जीभ पे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ भारीपन सा ऐसा हो गया था। मतलब ये सुनपन का बता रही हूँ मैं, कैसा फील हो रहा है मेरे को, किस टाइप से मेरे को हुआ था, तो ऐसे हुआ था। और उसके बाद में उन्होंने बस 5 या 10 मिनट के लिए मुझे बैठा दिया इंजेक्शन लगाने के बाद में। और हाँ, उन्होंने मेरा पहले एक्सरे भी किया था, ताकि उन्हें पता चले कि मेरी दाढ़ का जो लास्ट वो होता है पोर्शन, वो कहाँ तक कितना अंदर है। तो ऐसे करके उन्होंने मेरा वो एक्सरे भी किया था, तो वो पहले कर चुके थे, उसी अपने हिसाब से देखने के लिए कि कहाँ तक है, कैसे निकाल सकते हैं, उन्होंने कर चुके थे वो। तो उन्होंने एक्सरे भी देख चुके थे, और वो मेडिसिन उन्होंने मेरे को पेन किलर की 2 दिन की उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी थी, तो दवाई दे रखी थी, ताकि वो मेरे को पेन, इसलिए मैं कुछ खा पा रही थी, जैसे कुछ मतलब खा ही नहीं पाती अगर वो मुझे जो पेन किलर वाली दवाई ना देते। उसके 2 दिन के बाद उन्होंने मेरे को वो दांत निकाला, क्योंकि पहले तो उन्होंने बोल दिया था निकाल देंगे। मैं सोचा, उस दिन मैं पूरा माइंड सेट करके गई थी, चलो आज तो दांत निकलवाना ही है, बस डरते डरते गई हूँ। लेकिन डॉक्टर ने कहा चलो आज तो 2 दिन की मेडिसिन दे देते हैं, और उसके बाद आपका दांत निकल जाएगा। तो ऐसे हुआ था। फिर उन्होंने 2 दिन बाद मुझे फिर बुलाया था, फिर ऐसे करके फिर इंजेक्शन दिया, फिर पेन किलर उसका सुन करने का। फिर उसके बाद मेरा दांत उन्होंने मतलब औजार से उन्होंने बस सिर्फ पता क्या किया, ऊपर से खींचा, ऊपर नीचे करा ऐसे, बस ऐसे किया, और उसके बाद वो निकाल दिया, और मुझे पता भी नहीं चला। मैं आपको वीडियो डालूंगी, वो मुझे लगा तो जैसे कुछ चीज़ निकल रही है, अदरवाइज बस ऐसे तो किया मैंने, अदरवाइज ज़्यादा वो नहीं पता चला। उसके बाद उन्होंने कोटन में कुछ मेडिसिन वगैरह लगा के मेरे उसमें दाढ़ में लगा दी, और मैं जब निकल गई, मैं कहती निकल गया
मुझे पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। तो ऐसा करके हुआ था, लेकिन हाँ उसके बाद में मुझे बहुत पेन हुआ और मेरा ब्लड मतलब ब्लड ही आता रहे। डॉक्टर ने बोला था 1 दिन तक पूरा ठंडा पानी से कुल्ला करना है, तो वो करती रही थी, मतलब कुल्ला करती ठंडे, ताकि वो खून जो ब्लड आ रहा है वो रुक जाए। तो ऐसे वो ब्लड वो कुल्ला करती रही ठंडे पानी से बार बार। वो पूरे दिन मेरा ऐसे निकल गया था उस दिन, तो ब्लड आना फिर शाम तक बंद हो गया था। फिर उसके बाद में अगले दिन भी मेरे से मतलब मुँह बस इतना सा भी नहीं खुल पा रहा था, ऐसा करके हो रहा था। फिर डॉक्टर ने बोला था अगले दिन से नमक के गरारे पानी, गुनगुने पानी में नमक डाल के गरारे करने हैं और बार बार मुंह की एक्सरसाइज करिए, ऐसे 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 करके एक्सरसाइज करनी है, उन्होंने ऐसे करके मुझे बताया। तो वो करनी ताकि खुल पड़े। लेकिन अगले दिन ही आपको दिखाऊंगी, वो वाली वीडियो भी शेयर करूँगी। फिर अगले दिन पड़ गई थी राधाष्टमी, तो मैं कीर्तन में गई थी और उस दिन मेरे को भी ऐसे ना चक्कर आ रहे थे, पता नहीं क्यों, वो दवाइयों से होता क्या चक्कर से आ रहे थे। फिर मैं थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैं तब गई थी। और जब तक मेरा जैसे वहाँ कीर्तन वगैरह हो रहा था, मैं मतलब जैसे मुँह से बोल रही ना, डॉक्टर ने वैसे एक्सरसाइज करने के लिए बोला था, वैसे मैं कर नहीं पा रही थी। जैसे मैं बोल रही थी तो वो ठीक होता चला गया। फिर शाम तक मुझे ऐसा लगा मेरा ठीक हो गया है फेस, मतलब बोलने में थोड़ा डिफ़िकल्टी नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो ऐसा करके मेरा थोड़ा ठीक ठीक होने लगा, यानी 1 दिन सिर्फ उनके उससे 1 दिन का रहा था, अदरवाइज फिर ठीक हो गया। ना उन्होंने कोई कट दिया, ना उन्होंने कोई टाँके लगाया, मतलब नॉर्मली उन्होंने निकाल दिया। और फिर पता एक चीज़ और बताती हूँ आपको, मतलब इस टाइम पे आगे मुझे अब पता चली है कि मेरी अभी 3 अक्ल दाढ़ और निकलनी है, जो अभी तक नहीं निकली है। तो ये बहुत बड़ी वो है। डॉक्टर कह रहे सच तो ना ही निकले तो बेटर है, अदरवाइज़ ये बहुत पेन करेगी आपको। कह रहे अब से पहले आपने कभी निकलवाया? मैं कहा नहीं, कभी नहीं निकलवाया, फर्स्ट टाइम निकलवाया। तो उन्होंने बोला अभी 3 दाढ़ें और आनी हैं और वो बहुत दर्द करेंगी अगर निकली तो। मैंने कहा बाप रे, ये दर्द सहन नहीं हुआ तो वो तो क्या हालत होनी है पता नहीं। तो यानी इतने टाइम में आके भी आपकी अकल दाढ़ आप सोचोगे निकल चुकी है, तो ऐसा होता है जो नहीं निकलती, जो मेरे साथ हुआ है। तो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ये सब चीज़ें, बातें। और बस उन्होंने फिर मेडिसिन, फिर मैं अगली उन्होंने 2 दिन बाद मुझे फिर बुलाया फिर चेक करने के लिए, और वो बिल्कुल ठीक मेरी हो चुका। उन्होंने मेरा सारा पोर्शन चेक किया पूरा। मैंने देखो डॉक्टर साहब और देख लो, कहीं कीड़े वीड़े और तो नहीं है? कर नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल अब साफ़ है, सब ठीक है, मतलब ये भी दाँत ठीक है। और बस ये तुम्हारी कल दाँत जो और है और निकलनी है वो अब देखो निकलेगी, नहीं निकले तो बेटर है, निकल गई तो दिक्कतें होंगी। तो ये चीज़ उन्होंने बताई मुझे। तो मैंने सोचा, तो आप क्योंकि कोई कोई होता है ना दाढ़ निकलवाने की कैसा होता है, तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर किया कि नहीं, हम जो सोचते हैं वो चीज़ नहीं होती है। यूट्यूब पे हर चीज़ को अलग तरीके से दिखाते हैं। कभी कभी जो कोई, हर डॉक्टर का अलग एक्सपीरियंस होता है, हर डॉक्टर का अलग होता है ट्रीटमेंट करने का। तो इस तरह से तो मैंने सोचा वो ऐसे ही करेंगे, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट किया उस चीज़ से। तो आप लोगों के साथ यही शेयर करने का मेरा मकसद था कि ज़रूरी नहीं सेम चीज़ें हो, वो सब चीज़ें अलग भी हो सकती हैं। तो घबराए नहीं और दाढ़ आराम से निकलवा सकते हैं, जिसको निकलवानी है। तो कोई भी पेन इतना नहीं होता, बस एक दिन की दिक्कत है, अदरवाइज फिर नॉर्मल हो जाता है, जैसे मेरा अब ठीक है। तो इसलिए मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सबको इस बात की नॉलेज हो सके कि क्या चीज़ें होती है क्या नहीं होती है। तो इसलिए मैंने सारा एक्सपीरियंस अपना जो भी हुआ है मैं आपके साथ शेयर किया है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। आप नहीं करते हो लाइक बिल्कुल भी, ठीक है। और नई नई वीडियो के साथ फिर मैं आती रहूँगी, और भी वीडियोज़ हैं जो डालनी हैं तो डालूँगी। पहले ये वाली वीडियो डालूँगी पहले, सबसे पहले मैं। तो चलिए देन बाय, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और वो मैं वीडियो आपको मैं ऐड कर दूँगी इसमें जो डॉक्टर वाली है, ठीक है। सारे वही सीमेंट से पानी में खुला नीचे वाले इसमें कीड़ा लग गया क्या? निकल रहा है लास्ट वाले में। अच्छा वैसे जा
ऐसे पूरा बंद करके पूरा खोलो, फिर से एक बार और बंद करो और पूरा खोलो, बस ऐसे ही रखो। एक बार पूरा खोल दो, ढीला छोड़ो, लूज छोड़ो, हिलाना नहीं, हिलाना नहीं, पूरा खोल दो। इससे खुला करो पानी से, इसके अंदर। नहीं निकला। आराम आराम से, धीरे धीरे करो। अब मुंह को बंद रखना है, खोलना नहीं है आधे घंटे तक। हाँ, ये देखो सेम दवाइयाँ सुबह शाम, पहली और तीसरी 2 दिन की, और 2-3 दिन खा लेना। दर्द हो तो बीच वाली, दर्द ना हो तो ये वाली मत लेना। ओके ठीक है।